बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास अच्छी गाड़ी अच्छे पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। लेकिन अच्छे पैसे, अच्छी गाड़ी, बंगला, महंगा मोबाइल, ये सब साइड के फैक्टर है। मेन फैक्टर आप खुद हो। आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ा सकते हो, जिसमें आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, और इसके बाद सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको वैल्यू देंगे। तो पहली बात यह है, हम उसको ही वैल्यू देते हैं जिसकी स्कैरसिटी होती है, मतलब हम उसकी ही वैल्यू करते हैं जो चीज़ कम होती है। डायमंड बहुत महंगे होते हैं, इतने महंगे कि कुछ लोग ही इसे खरीद पाते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि डायमंड दुनिया में कम पाए जाते हैं। अगर ये सब जगह मिलते तो उसकी वैल्यू भी पत्थर की तरह होती। चलो मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लो आपको 3 अलग अलग दुकान से सामान खरीदना है और वहीं से खरीदना है। पहली दुकान रात को 8 बजे बंद होती है, दूसरी रात को 10 बजे और तीसरी रात को 12 बजे बंद होती है। और आप शाम को 7:30 बजे खरीदारी करने निकलते हो, तो सबसे पहले आप किस दुकान पर जाओगे और सबसे आखिर में आप किस दुकान पर जाओगे? आप सबसे पहले उस दुकान पर जाओगे जो जल्दी बंद होती है, और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप आराम से खाना खाकर आखिर में वो दुकान पर जाओगे जो रात को 12 बजे बंद होती है। अब आप ही देख लो कि आप उसी को वैल्यू देते हो जो अनअवेलेबल होती है या फिर थोड़े समय के लिए ही अवेलेबल होती है। आपको भी ऐसा करना है। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम में मेहनत तो ज्यादा कर रहे हो पर आपको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही, तो आप अपने काम का समय कम कर दीजिए या फिर कुछ दिनों के लिए अनअवेलेबल हो जाइए। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है काम की ही बातें करना। कुछ लोग दूसरों के साथ फालतू की बातें करते हैं, फोन पे भी लंबी लंबी बातें करते हैं। आपको सिर्फ काम की ही बातें करनी है। अब जितनी फालतू की बातें करोगे उतना ही लोग आपको फालतू समझेंगे कि इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। जब संडे हो या फिर छुट्टी हो, उस दिन के सिवाय आपको अपने आप को बिजी दिखाना है, जिससे लोग आपको प्रोफेशनल समझेंगे। तीसरी बात जिससे लोग आपको बड़ा आदमी समझेंगे वो है दूसरों के घर जाना कम कर देना। आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा पर इससे आपकी वैल्यू पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने रिश्तेदार या फिर फ्रेंड के घर जाओगे तो शुरुआत में तो वो आपको मेहमान की तरह ट्रीट करेंगे, पर थोड़े दिनों में बार बार जाने से वो आपको पहले की तरह वैल्यू नहीं देंगे, वो आपको इग्नोर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड के घर नहीं जाना चाहिए, पर बार बार जाने से वो आपको फालतू समझेंगे और आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। वो आपको बोलेंगे कि तुम तो बड़े आदमी बन गए हो, हमारे घर भी नहीं आते। आपको उसे बोलने देना है क्योंकि हमें वही तो चाहिए। अब चौथी और आखिरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अपने फोन को रिंग बजते ही 5 से 10 सेकंड के बाद उठाओ। कुछ लोग अपने फोन को रिंग बजते ही उठा लेते हैं। इससे पता चलता है कि वो हमेशा अपने फोन के पास ही रहता है और वो कोई जरूरी काम भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसने फोन तो तुरंत ही उठा लिया। आपको अपने आप को बिजी दिखाना है, इसीलिए आपके आसपास फोन हो या ना हो, आप बिजी हो या ना हो, लेकिन आपको फोन तो देर से ही उठाना है। आपको लगता होगा कि ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, पर यही छोटी बातें आपकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आपको ऐसे ही कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।